हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिस बायोलॉजी चैनल। आज की क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सिंस इट इज़ योर एग्जाम टाइम, हाई टाइम, सो बातें थोड़ी कम करेंगे और पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा करेंगे। ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, आप सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या चाहिए होता है? दे रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ये एनर्जी हमें किस चीज़ से मिलती है? ये हमें फूड से मिलती है। फूड जो है हमारा हमें दो जगह से मिलता है, प्लांट से और एनिमल से मिलता है। अग्री? प्लांट्स जो है उनको हम कल्टीवेशन करते हैं उसका एग्रीकल्चर में, तभी हमें उसमें से खाना निकाल पाते हैं। और एनिमल्स जो है उनको हम एनिमल हस्बेंड्री में रेयर करते हैं। ओके। अब ये जो हमारा फूड इम्प्रूवमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों जरूरी है ये? बिकॉज क्यों जरूरत पड़ी हमें कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए फूड में? इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा? जो आपका फूड डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। डिमांड फॉर द फूड विल इंक्रीज। अगर फूड की डिमांड इंक्रीज होगी तो कैसे पूरी करेंगे? दो तरीके हैं, क्वालिटेटिव एंड आपका क्वांटिटेटिव, यानी क्वालिटी बढ़ा दे और आपकी क्वांटिटी बढ़ा दे। क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? जब हम उसकी वैरायटी को इम्प्रूव कर दे, ठीक है। और क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? जब हम उसकी ईल्ड को बढ़ा दे, यानी प्रोडक्शन को बढ़ा दे। तो ये दो तरीके हैं जिनसे हम हमारी फूड डिमांड को पूरा कर सकते हैं। बट अगर हम क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, इन सब में हमें क्या करना है? हमें इनको पूरा करने के लिए वी शुड फॉलो सर्टेन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। जब हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, क्यों करेंगे सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉलो? ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है और जो नेचुरल बैलेंस है उनको हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। सो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू फॉलो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है। अब फूड की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। सारा खेल जो है फूड का है। तो फूड की अगर हम लोग बात करें, फूड क्या करता है? अब हम लोग फूड में आ चुके हैं, तो फूड जो है ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को सप्लाई करता है ना। जितने भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है उन सबको सप्लाई करता है। प्लस ये क्या है? आपका मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। अगर ये आपका मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आपको मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, है ना, जिसको हम कार्ब्स भी कहते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। इसके अलावा और क्या मिलता है आपको? प्रोटीन। और क्या मिलता है? फैट, vitamins and minerals. ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो आपको आपके फूड से मिलता है। अब आपका एक छोटा सा टास्क है कि आप इसके सोर्सेस चेकआउट करोगे कि क्या क्या कौन कौन से फूड ऐसे हैं जिनमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल मिलता है। ठीक है, दिस इज योर स्मॉल होमवर्क। आगे बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर की। देखो बेटा, जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में क्या है, क्या होता है ये एग्रीकल्चर? अगर हम इसको समझना चाहे तो हम कह सकते हैं इसे प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग, है ना। प्रैक्टिस कर रहे हैं कल्टीवेट करने के लिए। किसको कल्टीवेट करने के लिए? क्रॉप्स को। सो प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द पर्पस ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है। तो इसमें देखो आप लोगों को कुछ कीवर्ड्स है जो आपको एग्जाम में लिखना जरूरी है, जैसे कल्टीवेटिंग क्रॉप्स, रेयरिंग लाइफ स्टॉक ऑन अ लार्ज स्केल, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने अपने घर में एक छोटा सा लैंड लिया और उस पर बना दिया, है ना, अपने घर पे जाके छत पे जाके मैंने क्रॉप लगा दी है तो मैंने उसे एग्रीकल्चर बोल दिया। नहीं, ये बहुत लार्ज स्केल पे होता है एंड फॉर द पर्पज ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो छोटी सी डेफिनेशन है, आई होप आप लोग इजीली याद कर लोगे। समझ के याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म और यूज करी है। क्या है वो टर्म? दैट इज क्रॉप्स, है ना। क्रॉप वर्ड का मैंने यूज कर दिया है। अब ये क्रॉप्स क्या होते हैं? ये क्रॉप क्या होता है? सो
इसकी भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, यानी कि एक ही तरह के प्लांट जो एक जैसे हैं, जिनको कल्टीवेट करा जा रहा है, कल्टीवेटेड एट अ सिंगल प्लेस, ठीक है, या आप देख सकते हो एट वन प्लेस on a large scale. So plants of same kind cultivated at one place on large scale will be known as your crops. Okay? अब बात करते हैं क्रॉप्स के कितने टाइप होते हैं. So क्रॉप्स के जो टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं. So टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन क्रॉपिंग पैटर्न. ठीक है, अब हम किस पे डिवाइड कर रहे हैं इसको, क्रॉपिंग पैटर्न के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं कि यानी कि हम कौन सी क्रॉप को कब सो करते हैं, कब हार्वेस्ट करते हैं, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इसको हमने कैटेगराइज करा हुआ है. 3 कैटेगरी है इस पे. ठीक है, सबसे पहला आता है आपका खारिफ क्रॉप. खारिफ क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है, ऐसी क्रॉप जो आपकी सो करी जाती है इन द सीजन ऑफ रेन और आई कैन से मानसून सीजन में. ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट तो ये हो गया, ऐसी फसलें जिनको मानसून सीजन में सो करा जा रहा है. प्लस अगर मानसून सीजन में सो करा जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि ऐसे क्रॉप्स को क्या चाहिए होता है, बहुत सारा पानी चाहिए होता है टू ग्रो. ठीक है, सो लॉट ऑफ वाटर इज नीडेड बाय देम टू ग्रो. एग्जाम्पल भी देखते हैं, पहले सारी क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करते हैं. बात करते हैं राबी क्रॉप की. सेकंड क्रॉप होती है आपकी राबी क्रॉप. राबी क्रॉप जो है ये आपका कब ग्रो करा जाता है, कब सो करा जाता है, विंटर सीजन है ना, सर्दियों में सो करा जाता है. और इनको क्या चाहिए होता है, इनके सीड जर्मिनेशन और मैच्योरेशन के लिए इनको वार्मर क्लाइमेट चाहिए होता है. ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ, वार्मर क्लाइमेट फॉर जर्मिनेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ सीड. प्लस इसको अपने ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, कोल्डर टेम्परेचर. सो आपके जो रबी सीजन है, जब विंटर आती है इन द मंथ ऑफ नवंबर अक्टूबर, उस समय में वार्मर क्लाइमेट होता है, जर्मिनेशन इजीली हो जाता है. और उसके बाद दिसंबर जनवरी में क्या होता है, ठंड आ जाती है, और ये ठंड उसके लिए बहुत जरूरी है फॉर इट्स ग्रोथ. देन आपके पास एक और टाइप का क्रॉप है जिसको हम कहते हैं जैद क्रॉप. ठीक है, जैद क्रॉप की जब हम बात करते हैं तो जैद क्रॉप जो है ये कौन से सीजन में ग्रो होगी, देयर इज ओनली वन सीजन लेफ्ट, दैट इज समर सीजन. तो समर सीजन में भी आपके क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं जिनको हम कहते हैं जैद क्रॉप्स, और इनको ग्रो करा जाता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए. ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए ग्रो करा जाता है, और ये जो आपके क्रॉप्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी मेच्योर हो जाते हैं. मेच्योर हो जाएंगे तो उन्हें हम इजीली हार्वेस्ट कर देंगे. अब हम लोग बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की. खारिफ जो है आपका, इसके एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोगों ने 8th में भी चीज पढ़ी हुई है, मेज, पैडी और सोयाबीन. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ खारिफ क्रॉप. राबी क्रॉप की जब हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल तो आई गेस सबको ही पता होंगे, वीट, मस्टर्ड है ना, सरसों के फूल आते हैं ना, पी, तो ये सब आपके राबी क्रॉप पे आते हैं. जैद क्रॉप की अगर हम लोग बात करें तो जैद क्रॉप में आते हैं आपके टमाटो. ठीक है, टमाटो को समर सीजन में ग्रो करा जाता है. कुकम्बर, खीरे आपके सब गर्मियों में आते हैं, राइट. पंपकिन, मस्क मैलन, ये सब आपका जैद क्रॉप में आता है. ओके, आइए बात करते हैं, और भी 2 तरह के क्रॉप्स होते हैं, देखते हैं उन्हें. अब हम लोग बात करते हैं, फिर से हम लोग क्रॉप्स को कुछ बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं कि हम उसको क्या यूज कर रहे हैं. सो नंबर 1 इज योर फूड क्रॉप. ठीक है, फूड क्रॉप क्या होती है, ऐसी क्रॉप्स होती है जो आपके किस लिए यूज करी जाती है, उनको हम सो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं. ठीक है, फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि खाने के लिए हमसे यूज करते हैं, है ना, हम सब खाना खाते हैं, है ना, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, तो ये सब किस कहाँ आते हैं, आपके फूड क्रॉप्स में आते हैं. प्लस ये जो आपके क्रॉप्स होते हैं इनको एक्सपोर्ट भी करा जाता है बाहर. ओके, इंडिया जो है, इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है आपका फूड क्रॉप, तो ये आपका 65% ऑफ द फूड क्रॉप को प्रोड्यूस करता है. और इसमें भी जो इंडिया है आपका, है ना, इंडिया जो है ये आपका मेजर प्रोड्यूसर है
मेजर प्रोड्यूसर किस चीज का है? व्हीट और राइस का है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि इंडिया इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड व्हीट। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग देख ले फूड क्रॉप्स की, तो हमारे पास है राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, मिलेट। यानी बेसिकली हम ये कह रहे हैं ऐसी क्रॉप जिनको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, सो कर रहे हैं फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि जिनको हम एज अ फूड यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है कैश क्रॉप। अब कैश क्रॉप की क्या मतलब है? तो कैश से क्या समझ आ रहा है? जिसको हम पैसे कमाने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी क्रॉप्स जिनको हम सोल्ड करते हैं इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट, उनको हम कहते हैं कैश क्रॉप। इनको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज में, प्लस जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो इनको सेल करती है, किसको? डेवलप कंट्री को, सो दैट वो अपना एनहांस कर सके जीडीपी को और रेवेन्यू को भी अर्न कर सके। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कैश क्रॉप की। तो एग्जाम्पल विल बी योर कॉफी, टी, शुगर केन, जूट, टोबैको एक्सेट्रा। ऑलराइट, तीसरी क्रॉप है आपकी फॉडर क्रॉप, इसके बारे में भी देखते हैं। थर्ड इज योर फॉडर क्रॉप। जब हम फॉडर क्रॉप की बात कर रहे होते हैं तो फॉडर क्रॉप से क्या समझ आता है? फॉडर जो कि लाइव स्टॉक के लिए होता है, राइट। सो ऐसी क्रॉप जिनको रेज करा जाता है एज फूड, बट वो फूड किसके लिए है? ह्यूमन के लिए नहीं है, बट फॉर द लाइव स्टॉक, यानी कि एनिमल्स के लिए, है ना। गाय जो चारा खाती है उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें फॉडर क्रॉप का, तो आपके पास है बरसीम। ठीक है, दीज आर द नेम ऑफ द क्रॉप्स। ओट्स, सुडान ग्रास, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ योर फॉडर क्रॉप्स। अब इसकी अगली सीरीज में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा क्रॉप वैरायटी इंप्रूव करने के मेथड्स। ठीक है, अभी तक हमने जो भी देखा दैट वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो स्टे ट्यून्ड, अगली ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो।